नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी का अनदर टॉपिक, थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आता है, मिनिमम 15 मार्क्स का आता है और मैं आपको इतनी इजी वे में समझाऊंगा नोट्स के साथ ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं? इट रेफर टू वेरियस मॉडल दैट एक्सप्लेन हाउ एक्सीडेंट ओकर इन वर्क प्लेस एंड अदर एनवायरमेंट। इसका मतलब ये होता है काफी सारी थ्योरी डेवलप हुई है या काफी सारे मॉडल्स डेवलप हुए हैं जो कि बताते हैं एक्सीडेंट के क्या कारण है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। इट डिस्क्राइब डिफरेंट मॉडल्स, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट लीड टू एक्सीडेंट एंड हाउ वी कैन स्टॉप देम फ्रॉम हैपनिंग। इसका मतलब ये है, ये काफी थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट के अंदर काफी सारे मॉडल्स आते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्सीडेंट को बढ़ावा देते हैं और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। सम मेजर थ्योरीज कंसर्निंग एक्सीडेंट क्वेश्चंस। काफी सारी थ्योरीज है तो जो कि हमें एक्सीडेंट्स के कारण के बारे में बताती है। तो पहली थ्योरी है हेनरिच डोमिनो थ्योरी, ह्यूमन फैक्टर थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, हेडन एनर्जी रिलीज थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये तो 5 थ्योरी है, ऐसे काफी सारी थ्योरी है पर ये काफी मेन्स है इसलिए मैं आपको नहीं समझाऊंगा और एग्जाम में आती है। एग्जाम में कोई भी आ सकती है कि हेनरिच डोमिनो थ्योरी बताओ या ह्यूमन फैक्टर थ्योरी बताओ, सिस्टम थ्योरी बताओ, तो आपको मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरी से, हेनरिच डोमिनो थ्योरी। अब दोस्तों हेनरिच डोमिनो थ्योरी क्या होती है ये आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। इसके अंदर डोमिनो है ना, यही सारा खेल है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो शुरू करते हैं। दिस थ्योरी प्रपोज बाय H.W. हेनरिच इन 1931। ये जो हेनरिच डोमिनो थ्योरी थी ये एक कब प्रपोज हुई थी? 1931 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? H.W. हेनरिच के द्वारा। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एक्सीडेंट हैपन इन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट लाइक डोमिनो फॉलिंग। इसका मतलब ये है, ये थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सीडेंट क्या होते हैं? एक्सीडेंट होते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट लाइक डोमिनो फॉलिंग। अब डोमिनो फॉलिंग क्या होती है? डोमिनो फॉलिंग होती है, आपने गेम देखी होगी कि काफी सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, एक ऐसे काफी सारे होते हैं, बड़ा छोटा फिर छोटा या छोटा या छोटे से बड़ी। उनमें से अगर एक ऑब्स्टेकल को दूसरे पे गिरा दिया, दूसरे तीसरे पे गिरा, तीसरे चौथे पे, ऐसे सब भी खट जाते हैं। आपने देखी होगी, ये गेम लाइक होती है, ठीक है। या तो ताश के पत्ते देखे होंगे, एक को पुश किया वो दूसरे पे गिरेगा, तीसरे पे गिरेगा, तो ऐसे ये भी सीक्वेंस में एक दूसरे से गिरते चले जाके सारे गिर जाते हैं। तो ये जो डोमिनो गेम है इसके नाम पे ही बनी है ये हेनरिच डोमिनो थ्योरी। इसका मतलब ये है जो एक्सीडेंट होते हैं ना, ये एक सीक्वेंस में, ऐसे एक्सीडेंट भी सीक्वेंस में होते हैं, इसलिए लिख रखा है एक्सीडेंट हैपन इन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट। अगर इनमें से दोस्तों देखो, अगर इनमें से बीच में से अगर एक हटा लिया, मतलब अगर ये गेम खेलते टाइम ये गिरा इस पे, तो ये इस पे गिर नहीं सकता, अगर इसे हटा लिया तो मतलब बाकी 2 गिरने से बच जाएंगे। ऐसी एक्सीडेंट्स का होता है कि इसके अकॉर्डिंग अगर इनमें से कोई भी एक सीक्वेंस को हटा दिया बीच में से तो ये एक्सीडेंट होने से रुक जाएगा। देखो, इफ वन इवेंट इन द चेन कैन बी स्टॉप्ड द एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड। अभी बताया ना मैंने कि ये जैसे ऑब्स्टेकल्स हैं, अब इसमें से एक गायब कर दिया बीच में से, अब ये इस पे गिरेगा, ये इस पे गिरेगा, अब ये बीच से हटा दिया तो मतलब ये प्रिवेंट हो जाएगा जो भी दुर्घटना होनी है। इसी प्रकार से एक्सीडेंट भी सीक्वेंस में होते हैं, अगर उनकी जो चैन होती है उसको ब्रेक कर दे तो एक्सीडेंट रोक सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। आफ्टर स्टडिंग द रिपोर्ट ऑफ 75,000 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, हेनरिच कंक्लूड दैट। जो हेनरिच था जिसके नाम पे थ्योरी है, उसने क्या किया, 75,000 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसको एक सोल्यूशन ये मिला, उसे पता चला कि 88% जो एक्सीडेंट होते हैं वो किसकी द्वारा होते हैं? अनसेफ एक्ट कमिटेड बाय फेलो वर्कर्स। मतलब इसका मतलब ये है जो 88% जो 88% जो एक्सीडेंट होते हैं वो अनसेफ एक्ट मतलब जो ह्यूमन की गलती के द्वारा जो एक्सीडेंट होते हैं, ह्यूमन की गलती की वजह से 88% एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, जो अपनी गलती से एक्सीडेंट होते हैं। और जो 10% एक्सीडेंट होते हैं वो होते हैं अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन का मतलब ये है कि गीले फर्श है या कोई मशीन से कोई दुर्घटना हो गई नेचुरल, ठीक है। और 2% जो एक्सीडेंट होते हैं वो होते हैं आर अनअवॉइडेबल, मतलब जो 88 तो होते हैं ह्यूमंस के द्वारा होते हैं, उनकी गलती के द्वारा। 10% होते हैं एनवायरमेंट या अनसेफ कंडीशन की वजह से, और 2% होते हैं कि जिन्हें हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, वो एक्सीडेंट हो जाते हैं।
तो दोस्तों देखो कितना इजी था। अब चलते हैं सेकंड थ्योरी पे, ह्यूमन फैक्टर थ्योरी। अब ये ह्यूमन फैक्टर थ्योरी क्या है? इट सेज दैट मोस्ट एक्सीडेंट हैपन बिकॉज ऑफ मिस्टेक मेड बाय पीपल। ये थ्योरी बताती है कि जितने ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं वो गलती के द्वारा होते हैं ह्यूमंस की या पीपल्स की। दे आर 3 मेन रीजन फॉर दिस एरर। 3 एरर कौन कौन से हैं? ओवरलोड, इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स, इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज। अब देखते हैं क्या है ये 3 फैक्टर हैं। ओवरलोड में तो यही पता है, क्या कह रहा है ये? दिस हैपन व्हेन द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द पर्सन मोर देन इट्स कैपेबिलिटी टू हैंडल। मतलब वो ये ओवरलोड में क्या होगा कि बंदे की कैपेसिटी से ज्यादा उसको काम दे देंगे, तो वो तो फिर तो काम पूरा हो ही नहीं सकता। जब तो गलती हो जाएगी, अगर उसकी कैपेसिटी कम है, उसको काम ज्यादा दे दिया तो एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ऐसी इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स में क्या होता है? समटाइम पीपल डू नॉट रिस्पॉन्ड करेक्टली टू अ सिचुएशन। दिस कुड मीन इग्नोरिंग सेफ्टी रूल्स, नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। मतलब कई बार क्या करते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, उसके इसलिए वो भी थोड़ा इंजरी या कुछ ऐसे हैजार्ड्स को लीड कर सकता है। एग्जांपल देखो, इफ अ वर्कर सीज अ सेफ्टी वार्निंग बट डज नॉट एक्ट ऑन इट, इट कैन लीड टू एन एक्सीडेंट। कि वर्कर ने अगर सेफ्टी वार्निंग को ढंग से नहीं देखा, उसको इग्नोर कर देगा, तो एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। और इन एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज में दिस रेफर टू डूइंग समथिंग दैट शुड नॉट बी डन इन अ स्पेसिफिक कंडीशन। कि कुछ ऐसी हम एक्टिविटीज कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। यूजिंग द रॉन्ग टूल फॉर अ जॉब और स्कीपिंग सेफ्टी स्टेप बिकॉज दे सीम अननेसेसरी। मतलब कई बार हम जहां भी काम करते हैं इंडस्ट्री में, तो गलत टूल से काम कर लेते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर हमें चाहिए कि हमें छोटी सी मशीन पे काम करना है, या छोटा सा औजार या कोई भी छोटा सा टूल चाहिए, और उसकी जगह हम बड़ा टूल ले लेंगे, बल्कि हो छोटे से सकता है। और कई बार हम पे ना हैंडल हुआ तो रॉन्ग टूल की वजह से ये एक्सीडेंट या हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो अब अगली थ्योरी पढ़ते हैं, सिस्टम थ्योरी। अब सिस्टम थ्योरी क्या कहता है? दिस थ्योरी सीज एक्सीडेंट एज अ फेलियर इन द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन, मशीन एंड एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। सिस्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इंटरेक्शन में कमी की वजह से होते हैं। फेलियर ऑफ इंटरेक्शन किस किस के बीच? ह्यूमन, मशीन एंड एनवायरमेंटल एलिमेंट। ये भी सही है। इट सजेस्ट दैट एक्सीडेंट हैपन व्हेन द इंटरेक्शन बिटवीन दीज एलिमेंट ब्रेक डाउन। हाँ, ये भी सही है। अगर कोई ह्यूमन या कोई वर्कर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है मशीन के साथ, ठीक है, अब उसका जो कम्युनिकेशन लेवल है या इंटरेक्शन उसका गलत हुआ, ध्यान कहीं और हुआ, तो एक्सीडेंट हो ही सकता है। ये वही चीज कह रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, हेडन थ्योरी, हेडन्स एनर्जी रिलीज थ्योरी। अब हेडन की जो ये थ्योरी है एक्सीडेंट के बारे में क्या कहती है? दिस इज अ मॉडल डेवलप बाय डॉक्टर विलियम हेडन टू अंडरस्टैंड हाउ एनर्जी इज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट एंड इंजरी। ये जो हेडन के जो मॉडल है, ये किसने डेवलप किया था? डॉक्टर विलियम हेडन ने। इसका पूरा नाम है डॉक्टर विलियम हेडन। तो ये क्या कहती है? जो एक्सीडेंट या जो भी इंजरी होती है वो एनर्जी की वजह से होती है, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट होगा तो उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। इट हाईलाइट हाउ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैन लीड टू हार्म एंड सजेस्ट वे टू प्रिवेंट इंजरीज बाय कंट्रोलिंग हाउ एनर्जी इज रिलीज। वही कहते हैं, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम उस एनर्जी को रोक लें रिलीज होने से, तो हम एक्सीडेंट को भी रोक सकते हैं। दे आर सम की पॉइंट्स। एवरी एक्सीडेंट हैपन बिकॉज एनर्जी रिलीज। दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्स। जो भी एक्सीडेंट होते हैं वो एनर्जी रिलीज की वजह से होते हैं, और जो एनर्जी कहाँ से आती है? वेरियस सोर्सेज से आती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई भी मूवमेंट हो रही हो है। थर्मल एनर्जी मतलब हीट्स के द्वारा पैदा होती है। केमिकल एनर्जी रिएक्टिविटी की वजह से, और इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो दोस्तों अब हमें लास्ट थ्योरी पे, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट क्वेश्चंस। मतलब जो भी एक्सीडेंट के कारण होते हैं, एक फैक्टर बिहेवियर पे भी, जो भी वर्कर होते हैं उनके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। क्या कहता है बिहेवियर थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट? ये कहता है कि मैनी एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाय पीपल्स बिहेवियर या पीपल्स एक्शन। हाँ, सही कह रहा है कि ज्यादातर एक्सीडेंट भी जो वर्कर होते हैं उनके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है।
बाय अंडरस्टैंडिंग वट इन्फ्लुएंस या वट अफेक्ट बिहेवियर कंपनीज कैन टेक स्टेप टू रिड्यूस अनसेफ एक्शन। देखो, एक्शंस एनकरेज अ सेफ्टी फर्स्ट माइंडसेट एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट। हाँ, ये भी। अब देखो दोस्तों, ये क्या कह रहा है, अगर हम ये समझ लें कि दुर्घटना के समय कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो भी वर्कर होते हैं उनके मेंटली उस पर प्रेशर डालते हैं, जैसे कि कोई होपलेस हो जाता है एक्सीडेंट के टाइम, उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर हम उस फैक्टर को अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम एनकरेज कर सकते हैं पीपल को कि तुम्हें क्या करना है उस सिचुएशन पे। जैसे कि उन्हें एनकरेज कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए सेफ्टी फर्स्ट है और हम एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही थी 5 थ्योरी। आई होप आप सबको समझ आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।